हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार ट्रेक विद विपिन कुमार चैनल में आपका स्वागत है। आज पॉलिटिक टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक है संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्यों जरूरी है। संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्यों जरूरी है। तो देखते हैं संविधान किसे कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, कोई भी अपराध करेगा कानून के सामने सब बराबर है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई अपराध करे सबको एक समान सजा दिया जाएगा। कारावास सभी के लिए बराबर है। अपराध जैसा हो उस हिसाब से उसको सजा दिया जाता है। उसी को संविधान कहते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। संविधान क्यों जरूरी है। संविधान क्यों जरूरी है। संविधान क्यों जरूरी है। केंद्र और राज्य के शासन चलाने के लिए एक किताब की आवश्यकता है। उस किताब का नाम है संविधान। भारत में इसे भारतीय संविधान के नाम से जाना जाता है। इसमें 22 लेसन अर्थात 22 भाग है तथा कुछ टॉपिक लिखे हैं। उस टॉपिक नाम है अनुच्छेद 395 अनुच्छेद लिखे हैं और 12 अनुसूचियाँ जोड़ा गया है। तो आज इस वीडियो में अनुसूचियों की चर्चा कर लेते हैं। अगला वीडियो में भाग और अनुच्छेद चलेगा। तो चलिए आज अनुसूचियों की चर्चा करते हैं। अनुसूचियों की चर्चा। अनुसूचियों की चर्चा। अनुसूची 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है, अर्थात यूनियन। भारत से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है। जैसे बोलता है भारत से सिख को अलग करने के लिए, लेकिन अलग नहीं हो सकता। अलग राज्य अलग देश नहीं बन सकता, असंभव है। सिक्किम को जोड़ा गया जब, तो सिक्किम को लगा था कि हम बाद में अलग हो सकते हैं, लेकिन असंभव है, टूट नहीं सकता। अनुसूची 2 कहता है, अनुसूची जो 2 में कहता है वेतन, पेंशन, भत्ता। इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश आदि के वेतन की चर्चा है। अनुसूची 3 कहता है, अनुसूची 3 में है शपथ। शपथ राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, मुख्य न्यायाधीश हो या मंत्रीगण हो, शपथ लेते हैं। अनुसूची 3 में कहता है। अनुसूची 4। अनुसूची 4 में है राज्यसभा की सीट। राज्यसभा की सीट। राज्यसभा की सीट। राज्यसभा की सीट है इसमें। अनुसूची 5 में है SC/ST की चर्चा। SC/ST की चर्चा। अनुसूची 6 में है पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की चर्चा। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की चर्चा। राज्यों की चर्चा। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की चर्चा। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की चर्चा है इसमें। इसमें कौन कौन राज्य आता है पूर्वोत्तर के, देखते हैं। पूर्वोत्तर के कौन कौन राज्य हैं।
एक में है असम, दो है मेघालय, तीन में है त्रिपुरा, चार में है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। इसमें चारों की चर्चा है अनुसूची 6 में। पूर्वोत्तर में आप लोग कन्फ्यूजन है, पूर्वोत्तर की दिशा देखते हैं। ये ऊपर हुआ उत्तर और नीचे होता दक्षिण, ऊपर हुआ उत्तर नीचे दक्षिण, राइट होगा पूरब और लेफ्ट होगा पश्चिम। इस उत्तर और पूरब के बीच पूर्वोत्तर कहते हैं। पूर्व और उत्तर मिल के, पूरब और उत्तर मिल के पूर्वोत्तर करने वाला बीच का पूर्वोत्तर। इसमें पश्चिम और उत्तर मिल के पश्चिम उत्तर, दक्षिण पश्चिम इसको कहेगा, इसको दक्षिण पश्चिम कहेंगे, और इसको पूर्व और दक्षिण दक्षिण पूर्व कहेंगे। दिशा को सही ढंग से आप समझ लिए होंगे। चलिए आगे अनुसूची अब 7 की चर्चा। अनुसूची 7 की चर्चा। अनुसूची 7 में कहता है शक्ति का विभाजन। इसे 4 भागों में बांटा गया। शक्ति का विभाजन, इसे 4 भागों में बांटा गया। एक में है संघ सूची, एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची, चौथा है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट, बारी बारी से देखते हैं चारों को। संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची इसमें 100 विषय है। इसमें काम केंद्र सरकार करती है। इसमें केंद्र सरकार काम करती है। इसमें 100 विषय है संघ सूची में। इसमें क्या क्या है एग्जाम्पल में देखते हैं। इसमें सिर्फ केंद्र सरकार काम करे, राज्य सरकार मिलकर नहीं काम करती है, सिर्फ केंद्र सरकार के अंदर में रहता है। इसमें एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल में रेलवे, सेना, रेलवे, सेना, बैंक इत्यादि। इसमें सिर्फ केंद्र सरकार काम करती है। राज्य सूची देखते हैं। राज्य सूची में राज्य सरकार काम करती है। राज्य सूची में राज्य सरकार काम करती है। राज्य सरकार काम करती है। इसमें 66 विषय था, जो अब 61 विषय इसमें बचा है, और 5 विषय को समवर्ती सूची में ले गया है। तो देखते हैं समवर्ती सूची। इसमें एग्जाम्पल में आ जाता है पुलिस, पुलिस आ जाता है, और प्रशासन, प्रशासन, कृषि आ जाता है, इत्यादि इसमें आता है। का 61 विषय है, तो 61 को डिटेल में बताना संभव है। अगला है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसमें दोनों सरकार मिलकर काम करती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, कोई भी राज्य हो। पहले जम्मू कश्मीर में समवर्ती सूची लागू नहीं था, लेकिन अब से लागू होने की संभावना है। 370 हटने के बाद अब लागू हो सकता है। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय था,
लेकिन राज्य सूची से 5 को हटाया गया तो इसमें 5 को प्लस किया गया। तो 52 विषय अभी इसमें है, 52 विषय। इसमें संवर्धित सूची में कौन सा एग्जाम्पल देखते हैं? एग्जाम्पल में है जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण हो गया। परिवार नियोजन है, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन के बाद है शिक्षा। शिक्षा दोनों सरकार मिलकर काम करती है। शिक्षा दोनों सरकार मिलकर काम करती है, केंद्र हो चाहे राज्य हो। अगला है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची चौथा में शक्ति विभाजन का चौथा है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, इसमें अभी विषय कितने विषय इसकी चर्चा तो नहीं की है, लेकिन इसका काम केंद्र सरकार करती है। देखरेख में, केंद्र सरकार के देखरेख में अवशिष्ट सूची है। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा। एग्जाम्पल है परमाणु, अंतरिक्ष, साइबर आदि। अवशिष्ट सूची में केंद्र सरकार काम करती है, इसमें परमाणु, अंतरिक्ष, साइबर आती है। अगला अनुसूची 8वां चलेगा। आइए 8वां अनुसूची 8। अनुसूची 8 में है भाषा। इसमें भाषा की चर्चा है। अभी वर्तमान में 22 भाषा है, वर्तमान में 22 भाषा है। तो 22 भाषा को देख लेते हैं। चलिए हम बोल देते हैं, लेकिन इसका PDF टेलीग्राम पर ट्रिक विद विपिन कुमार टेलीग्राम चैनल बना है, उस पर मिल जाएगा PDF। तो बोलते हैं कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उर्दू, संस्कृत। 22 भाषा है, इसमें चर्चा है। अनुसूची 8 में 22 भाषा की चर्चा है। फिर से बोल देते हैं कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उर्दू, संस्कृत। 22 भाषा की चर्चा अनुसूची 8 में है। अनुसूची 9 में है, अनुसूची 9 है भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन अर्थात जमींदारी उन्मूलन। 9 में है भूमि सुधार अर्थात जमींदारी उन्मूलन की चर्चा की गई है। 10 में है दल बदल। अनुसूची 10 में है दल बदल। अनुसूची 10 में है दल बदल। अनुसूची 10 में है दल बदल। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय इसे 10 दल बदल को जोड़ा गया। जिससे दल बदल में होता है कि इस पार्टी से चुनाव जीता और उस पार्टी में चला गया, इसी को दल बदल कहते हैं। दल बदल किस पर लागू होगा ये आगे देखेंगे अगला वीडियो में। 11 अनुसूची 11 में है अनुसूची 11। अनुसूची 11 में है पंचायती राज। अनुसूची 11 पंचायती राज है। और अनुसूची 12 नगर पालिका है। अनुसूची 12 में है अनुसूची 12 में है नगर पालिका।
अनुसूची 12 में नगर पालिका। ठीक है, अनुसूची समाप्त हो गई है। आगे वीडियो में भाग और अनुच्छेद चलेगा। इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा ट्रिक विथ विपिन कुमार। वहाँ 139 सदस्य हैं, वहाँ से आपको आज ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वैसे PDF यहाँ भी देख सकते हैं। PDF में है, देखिए PDF बनाए हैं, अपने सरल भाषा में बनाए हैं जिससे आसानी से आपको समझ में आ सके। संविधान किसे कहते हैं? सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। इसमें गरीब अमीर, ऊंच जाति नीच जाति, हिंदू मुस्लिम सबके लिए बराबर कानून तथा कानून में किसी के साथ भेदभाव नहीं। अगला है संविधान क्यों जरूरी है। देखिए संविधान क्यों जरूरी है। देश और राज्य को शासन चलाने के लिए एक किताब की आवश्यकता है। उस किताब का नाम है संविधान। संविधान में भारत में इसे उस किताब का नाम है संविधान। भारत में इसे भारतीय संविधान कहते हैं। इसमें 22 लेसन अर्थात 22 भाग है। कुछ टॉपिक लिखे हैं अर्थात 395 अनुच्छेद है। इसमें 12 अनुसूची है। बहुत सरल भाषा में इसको लिखा गया है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए अनुसूची सब चर्चा कर दिए हैं। अनुसूची की चर्चा है। अनुसूची 1 में है, इसमें भारत राज्यों का संघ है अर्थात यूनियन। इसमें कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। अनुसूची 2 में है, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन की चर्चा है। अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में है, अनुसूची 3 में इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, मुख्य न्यायाधीश आदि के शपथ की चर्चा है। अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा। अनुसूची 4 में कहता है, इसमें राज्यसभा की सीट की चर्चा, राज्यसभा की सीट की चर्चा है। अनुसूची 5 में SC/ST की चर्चा। अनुसूची 5 में SC/ST की चर्चा। अनुसूची 6 में है पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की चर्चा। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की चर्चा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बहुत आसानी से सब याद होगा अपनी सरल भाषा में। इसे याद करना बहुत बेहद जरूरी है। अनुसूची 7 है। अनुसूची 7, इसमें शक्ति का विभाजन है। संघ सूची में 100 विषय है, केंद्र सरकार काम करती है। इसमें सेना, बैंक, रेलवे इत्यादि आती है। अनुसूची के 7वां का दूसरा भाग है राज्य सूची। समवर्ती सूची के दूसरा भाग राज्य सूची। इसमें 66 विषय है, 61 विषय बचा है। राज्य सरकार इसमें काम करती है। पुलिस प्रशासन, कृषि इसमें इत्यादि आती है। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची समवर्ती सूची में आ जाता है। इसमें 47 विषय है, 52 विषय हो गया है। पहले 47 विषय था, अब 52 हो गया। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करती है। जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा इत्यादि। चौथा अवशिष्ट सूची। इसमें कितना विषय है इसकी चर्चा की गई है, लेकिन केंद्र सरकार इसमें कितना विषय इसकी चर्चा नहीं की गई, लेकिन केंद्र सरकार इसमें काम करती है। जैसे परमाणु, अंतरिक्ष, साइबर इत्यादि, सिर्फ केंद्र सरकार इसमें काम करती है। 8वीं में भाषा। देखिए भाषा का जो बोले थे वही हम लिखे हैं बहुत आसानी से। हम एक लाइन में लिख दिए हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उर्दू, संस्कृत। इसको मैप में भी एक नई वीडियो में मैप के हिसाब से इसको समझा दिया जाएगा। अनुसूची 8 में 22 भाषा की चर्चा। अनुसूची 9 में है भूमि सुधार अर्थात जमींदारी उन्मूलन। 10 में इसमें दल बदल जोड़ा गया जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अनुसूची 11 में है
इसमें पंचायती राज, अनुसूची 12 में नगर पालिका। इसे आसानी से आप समझ में गए होंगे। अगली वीडियो भाग की रहेगी, भाग अनुच्छेद की। तो थैंक यू। कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए अच्छा वीडियो लगे तो। थैंक यू।